So students, I am teaching you your chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. And in this sequence, I am going to discuss with you about synthetic fibers. Synthetic fibers are actually a thread-like material. A polymer which can be drawn into thin and long thread-like fiber is called synthetic fiber. Mean to say that ऐसा पॉलीमर जिसको लॉन्ग थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह लंबी फाइबर में जिसको ड्रॉन किया जा सकता है यानी खींचा जा सकता है, ऐसे फाइबर को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. एग्जाम्पल इज रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट यू ऑल हैव स्टडी इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट we will know about rayon. Actually rayon was prepared towards the end of 19th century. 19th century के अंत तक ये फाइबर तैयार किया गया. रेयॉन हैज़ अ सिल्की टेक्सचर, बिल्कुल सिल्क की तरह ये टच करने पर लगता है और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है बिकॉज रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. यू मस्ट हैव टू नो दैट सेलुलोज इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. सेलुलोज जो केमिकल है ये प्लांट में पाया जाता है और इसी के पल्प को निकाल करके आर्टिफिशियल सिल्क यानी रेयॉन को प्रिपेयर किया जाता है. रेयॉन इज़ चीपर दैन सिल्क, सिल्क से काफ़ी सस्ता पड़ता है बिकॉज इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. सिल्क की तरह बिल्कुल ये मखमली सा होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं और चूँकि इसको आर्टिफिशियली तैयार किया जा सकता है इसलिए ये काफ़ी चीपर पड़ता है देन सिल्क. क्या यूजेस हैं? यूजेस आर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स यानी कपड़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, रंग बिरंगी कारपेट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है. यू कैन एबल टू वॉच इन दिस डायग्राम. फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड, फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, यानी हॉस्पिटल्स में जो ढेर सारी पट्टियाँ वगैरह बैंडेज वगैरह यूज़ होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको भी बनाने में रेयॉन का यूज़ किया जाता है. Now I am going to tell you about next synthetic fiber, that is nylon. Nylon is a synthetic fiber made from simple chemicals obtained from coal. यानी कोल से जो सिंपल केमिकल मिलते हैं उन्हीं से नायलॉन को बनाया जाता है. नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होता है, इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये फाइबर्स इलास्टिक और लस्ट्रस होते हैं, यानी इनको खींचा जा सकता है, खींचने पर ये तनते हैं, इलास्टिसिटी होती है इनमें. नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स, बहुत ही पतले पतले फाइबर्स में इनको ड्रॉन किया जाता है यानी किया जा सकता है यानी खींचा जा सकता है. नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सो इट इज़ ईजी टू वॉश, इसलिए इसको जो धोना है बहुत ही ईजी है. नायलॉन इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, ये रिंकल्स इसमें नहीं पड़ते यानी ये सिकुड़ते नहीं हैं, मुड़ते नहीं हैं. नायलॉन इज़ एब्रेजन रेजिस्टेंट. नायलॉन इज़ नॉट अटैक्ड बाई फंगस, मॉथ एक्सेट्रा. नायलॉन इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनमें नायलॉन इनसॉल्युबल होता है. कहाँ यूज़ होता है ये? नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स. आर यू एबल टू लुक इन दिस डायग्राम? नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये देखिए. रोप्स हैं, वॉशरूम क्लीनर है, इन सारी चीज़ों को बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल होता है. फिशिंग नेट, पैराशूट रोप्स फॉर फैब्रिकेटिंग शीट्स, ब्रिशल्स फॉर ब्रशेस, फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स, नेकटाइज, फॉर मेकिंग इलास्टिक हॉजरी, फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स. जो घर में ब्रश करते हैं आप, टूथ ब्रश, टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं उसमें जो ब्रिशल्स होते हैं वो सब नायलॉन से ही बनाए जाते हैं. द नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर इज़ पॉलिस्टर. टेरिलिन, डेक्रॉन एंड टेरिन आर पॉलिस्टर फाइबर्स. ये कुछ एक नेम है जो पॉलिस्टर फाइबर जिनको बोलते हैं. पॉलिस्टर फाइबर इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. किससे बनता है? ये बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. यू मस्ट हैव टू नो, आपको ये जान लेना चाहिए कि नायलॉन ये बनता है
कोल में मिलने वाले केमिकल से, जबकि पॉलिस्टर प्रिपेयर किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ये डिफरेंस है पॉलिस्टर और नायलॉन में। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलिस्टर की? पॉलिस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग रादर देन नायलॉन। लास्ट लॉन्गर होते हैं, यानी काफ़ी समय तक ये टूटते नहीं हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये इनकी भी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। Therefore clothes made of polyester dry quickly after washing। इसलिए धोने के बाद ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। पॉलिस्टर आर wrinkle resistant। Once again this fiber is also wrinkle resistant, यानी इसमें wrinkles नहीं पड़ते हैं। Therefore the fabrics made from polyester retain their crease। यानी इनकी जो क्रीज होती है वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। क्या यूजेस हैं पॉलिस्टर की? यूज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में पॉलिस्टर का यूज़ होता है। कॉटन गिव्स टेरिकॉट। टेरिलीन ब्लेंड्स, कुछ एक ब्लेंड्स बनाए जाते हैं, जैसे टेरिलीन बनाया जाता है जो कॉटन के साथ टेरिकॉट को मिक्स करके बनाते हैं। वूल के साथ टेरी वूल बना देता है ये जो आपका पॉलिस्टर है। उसके बाद फॉर मेकिंग सेल्स, फॉर सेल बोट्स, फॉर मेकिंग वाटर होसेस, फॉर फायर फाइटिंग, फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर हैज़ अ फील सिमिलर टू दैट ऑफ वूल। बिल्कुल वूल की तरह ही ये फाइबर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट, कारपेट, इन सब चीज़ों को बनाने में इस फाइबर का यूज़ होता है। एक्रेलिक फाइबर इज़ रिलेटिवली चीपर दैन वूल। ये वूल से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक फाइबर आर चीपर दैन दोज मेड फ्रॉम वूल। जो प्योर वूल के बने हुए क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी, वुलन क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सो एक्रेलिक फाइबर को भी इस फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वुलन क्लोथ्स की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिंथेटिक फाइबर्स की? मीन टू से दैट वी आर कमिंग ऑन दिस टॉपिक, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खासियत है जिसकी वजह से ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इस वक्त। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल इन देयर नेटिव फॉर्म और आफ्टर ब्लेंडिंग विद सम नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल एक्सेट्रा। यानी सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ किया जाता है तमाम तरह के ड्रेस मटेरियल्स को बनाने में। कैसे यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, इनको कॉटन या वूल जैसे फाइबर्स के साथ ब्लेंड करके यानी मिक्स करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ मेनली हैं? मेन प्रॉपर्टी इसकी है सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट वेट, गीला नहीं होता जल्दी। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली। इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर से क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं, ओके, लास्ट लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लंबे टाइम तक ये चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी फाइन थिकनेस। बहुत ही पतले फाइबर्स में इनको ड्रॉन किया जा सकता है, यानी खींच करके इनकी जो रेशे हैं फाइबर्स हैं इनको बहुत ही पतला महीन इनको बनाया जा सकता है। सो दीज आर लाइट वेट, बहुत ही हल्के, इनसे बने क्लोथ्स काफ़ी लाइट वेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर थिन एंड हेंस लाइट वेट। पतले और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, पहनने में आपको बहुत ही आराम देते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर abrasion resistant. As a result, the fabrics made from synthetic fibers are long lasting and easy to maintain. These are some characteristics of synthetic fibers, and in this sequence you have studied about all the properties of synthetic fibers. In this sequence there is a word abrasion resistant. It means टू से दैट पहनने में ये बिल्कुल सिल्की टेक्सचर का होता है, बिल्कुल चिकनाहट होती है इसके अंदर, ये ज़रा सा भी इसके अंदर खुरदुरापन नहीं होता है, ये होता है एब्रेजन रेजिस्टेंट। मीन्स
Then come to this activity. What is this? In this activity, the water absorbing capacity of so many kinds of fiber is shown here. That कॉटन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वूल, उसके बाद पॉलिस्टर, देन नायलॉन। यानी नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे जैसे कॉटन की जो परसेंटेज है कम होता जा रहा है, वैसे ही एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो फाइबर की है वो घटती जा रही है। ये एक्टिविटी आपकी दर्शाती है। ओके स्टूडेंट्स।